नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कैसे काम करता है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि भारत ने इतिहास रच दिया है। ये इतिहास कैसे रचा है कि इसरो ने 6100 यानी कि 6100 किलोग्राम का अमेरिकी सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। आपको बता दें कि श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3M6 रॉकेट से सुबह 8:55 पर लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि अमेरिकी सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च इसके द्वारा किया गया है और इसके वजन के बारे में हमने बताया कि ये 6100 किलोग्राम वजनी है। भारत ने लॉन्च तो किया, लेकिन ये ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट ये माना जाता है। इसरो के जो चेयरमैन हैं वी नारायणन, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो वी नारायणन हैं। उन्होंने ये बताया कि ये कोई आम बात नहीं रही है, ये हमारे देश के लिए गर्व का क्षण रहा, देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि इससे पहले नवंबर में लॉन्च किया गया LVM-3M5 कम्युनिकेशन सैटेलाइट करीब 4400 किलोग्राम का था, यानी कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट 3 था LVM-3M5 वो इससे थोड़ा कम था। आपको बता दें कि इसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी कि GTO में स्थापित किया गया था। ये नवंबर वाली घटना जो है, ठीक है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को जिस LVM-3M6 रॉकेट से लॉन्च किया गया है उसका वजन 640 टन है। ये भारत का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल का मतलब जिससे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका मकसद सामान्य स्मार्टफोन तक सीधे हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। यानी कि इससे इंटरनेट की स्पीड जो है, जैसे आज आप एयर फाइबर या बहुत सारी चीज़ों का यूज कर रहे हैं जिससे आपको इंटरनेट हाई स्पीड मिल जाए, उसी के लिए ये बनाया जा रहा है। इसके ज़रिए धरती पर कहीं से भी बिना टावर 4G और 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं उपलब्ध होंगी। यानी कि आने वाले समय में लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहां से आप बेहद आसान तरीके से और दुनिया में यानी कि पृथ्वी पर कहीं भी आप हैं तो वहां से ये इसकी सुविधा ले सकते हैं। यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL और अमेरिका स्थित AST स्पेस मोबाइल यानी कि AST एंड साइंस LLC के बीच हुए एक कॉमर्शियल समझौते का हिस्सा था। न्यू स्पेस इंडिया इसरो का कॉमर्शियल ब्रांच भी है। आपको बता दें कि ब्लू बर्ड ब्लॉक कैसे काम करता है। आपको बताते कि सैटेलाइट को धरती की निचली कक्षा में तैनात किया जाता है जिसे LEO कहते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचते ही इसका बड़ा और शक्तिशाली एंटीना खुलता है। एंटीना सीधे सामान्य 4G 5G फ़ोन के सिग्नल से जुड़ता है। मोबाइल फ़ोन सैटेलाइट को टावर समझकर सिग्नल भेजता है। सैटेलाइट सिग्नल को ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचाता है। ग्राउंड स्टेशन सिग्नल को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ता है और फिर कॉल, मैसेज और डेटा सामान्य नेटवर्क की तरह प्रोसेस करना शुरू कर देता है। नेटवर्क का जवाब सैटेलाइट के जरिए फ़ोन तक पहुंचता है। बिना मोबाइल टावर के भी कॉल, SMS और इंटरनेट संभव हो जाता है। फ़ोन या सिम में किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ टावर नहीं वहाँ नेटवर्क सीधे सैटेलाइट के माध्यम से पहुँच जाता है। जैसे पहाड़ हो, जंगल हो, रेगिस्तान हो, समुद्र हो या ऐसी जगह जहाँ पे नेटवर्क का कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे भी ये कनेक्टिविटी देता है। आपदा के समय में भी ये संचार बना रहता है। यानी कि क्योंकि पृथ्वी पर है नहीं तो किसी भी मौसमी घटना हो या भौगोलिक घटना हो तो उस स्थिति में भी इसका लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही साथ देश के या दुनिया के ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी को ये मजबूत करता है। इसरो ने जो इसके बारे में बताया है, अगर हम उसकी जानकारी को इकट्ठा करके आपको बताने की कोशिश करें तो इसमें बताया गया है कि करीब 43.5 मीटर ऊंचा LVM-3M6 रॉकेट जो है कि श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से रवाना हुआ। लगभग 15 मिनट की उड़ान के बाद ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट रॉकेट से अलग हुआ और करीब 520 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष के लो ऑर्बिट यानी कि LEO जिसकी चर्चा हम कर रहे थे उसमें सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। रॉकेट को 90 सेकंड देरी से सुबह 8:55 पर लॉन्च किया गया था। यानी कि 90 सेकंड लगभग
1.5 मिनट के आसपास आप मान सकते हैं। 1 मिनट 30 सेकंड की देरी हुई। इससे पहले सुबह 8:54 पर लॉन्च किया जाना था। इसरो ने यह भी बताया कि श्रीहरिकोटा के स्पेस एरिया के ऊपर हजारों एक्टिव सैटेलाइट लगातार गुजर रहे थे। अन्य सैटेलाइट के साथ टकराव की आशंका को देखते हुए ये मिशन की जो लॉन्चिंग का समय था 90 सेकंड बढ़ाया गया, क्योंकि भाई आसमान में भी ट्रैफिक है, क्योंकि ये कोई इकलौता सैटेलाइट तो था नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे अनेकों सैटेलाइट आसमान में उड़ रहे हैं। ठीक है। LVM-3 जिसे GSLV MK3 भी कहा जाता है, इसरो का 3 चरणीय रॉकेट है। इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा है, जिसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्स सिस्टम्स सेंटर्स ने विकसित किया है। रॉकेट में लिफ्ट ऑफ के लिए 2 S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगाए गए हैं, जिन्हें तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने तैयार किया था। वहीं LVM-3 की 9वीं उड़ान और ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट के लिए तीसरा कमर्शियल मिशन है। इसरो के मुताबिक LVM-3 अब तक 8 लगातार सफल लॉन्च कर चुका है, जिनमें चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जैसे बेहद प्रमुख मिशन माने जाते हैं। आपको बता दें कि इसी रॉकेट ने 2023 में चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाकर दुनिया में इतिहास रचा था। LVM-3 को उसके भारी भरकम वजन के चलते पब्लिक और मीडिया ने उसे बाहुबली के नाम से प्रेरित किया है, या बाहुबली रॉकेट नाम दे दिया गया। आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स में आपको बाहुबली रॉकेट ने लॉन्च किया ब्लू बर्ड्स को, तो ऐसे हेडलाइंस आपको मिलेंगे, तो वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, या परीक्षाओं में पूछ ले कि बाहुबली रॉकेट किसे कहते हैं, तो आप इसी को बताएंगे। ठीक है, LVM-3, ठीक है, M6 के। आपको बता दें कि LVM-M3 M6 रॉकेट क्रायोजेनिक इंजन है इसका। ऑफ के लिए 2 S-200 सॉलिड बूस्टर थ्रस्ट हैं, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। और फेज्ड एरे की बात करें तो 223 वर्ग मीटर है, वजन 6100 किलोग्राम है, और ऑर्बिट डिप्लॉय ऊंचाई की बात करें तो 600 किलोमीटर हो जाता है। आपको बता दें कि ब्लू ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट के सफल लॉन्च को भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान लिया। लॉन्च व्हीकल ने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 के कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक सटीक रूप से तय ऑर्बिट में स्थापित किया। ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भारत के द्वारा देखा जा रहा है। आपको बता दें कि यह अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल के लिए पहला डेडिकेटेड कमर्शियल लॉन्च है। यानी कि किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो इस AST स्पेस मोबाइल के लिए लॉन्च किया गया है, और जो अमेरिका की एक कंपनी है। यह श्रीहरिकोटा से 104वां लॉन्च और LVM-3 लॉन्च व्हीकल का 9वां सफल मिशन है, जिससे इसकी 100% विश्वसनीयता साबित होती है। और LVM-3 का 52 दिनों के भीतर ये दूसरा लगातार मिशन रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपनी बातें कही। उन्होंने प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है, भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। यह भारत की भारी भरकम लॉन्च क्षमता को मजबूत करता है और ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट में हमारी बढ़ती भूमिका को मजबूत करता है। आप एक तरफ देखेंगे कि अमेरिका लगातार भारत पर टैरिफ लगा रहा है, लेकिन भारत उसी अमेरिका की किसी कंपनी की एक बड़ी सैटेलाइट को ले जाके ऑर्बिट में छोड़ रहा है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल स्पेस आधारित सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रही है, जो सीधे स्मार्टफोन से जुड़ जाएगा। इसे कमर्शियल और सरकारी दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है, यानी कि सभी को मिलने वाला है। कंपनी के अनुसार सितंबर 2024 में उसने ब्लू बर्ड 1 से 5 तक कुल 5 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जो अमेरिका और कुछ अन्य देशों में लगातार कवरेज देते हैं। नेटवर्क के विस्तार के लिए आगे भी ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना हो सकती है। ऑपरेटर्स के साथ साझेदारी कर चुकी कंपनी जो है 50 से अधिक मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ साझेदारी कर चुके हैं। कंपनी के मुताबिक उनका टारगेट सेलुलर ब्रॉडबैंड को पूरी दुनिया में पहुंचाने का है। कंपनी हर उस जगह पर कनेक्टिविटी देना चाहती है जहां ट्रेडिशनल नेटवर्क नहीं पहुंच पाता है। इससे बदलाव क्या होंगे, तो इससे बदलाव ये हो सकते हैं कि शिक्षा, सोशल नेटवर्किंग, स्वास्थ्य सेवा समेत कई क्षेत्रों में बहुत सारे अवसर खुल जाएंगे। कंपनी के मुताबिक उनकी सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए किसी को सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि मोबाइल नेटवर्क देने वाली कंपनियों जैसे एयरटेल, वोडाफोन और भी जो कंपनियां हैं, उन जियो हुआ, बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि कुछ भी आपको बदलना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको इंटरनेट मिलेगा। थोड़ा हम जान लेते हैं कि जो हमारा इसरो है वो क्या है। तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है कह सकते हैं, जिसके द्वारा दुनिया भर में
जैसे अपनी खुद की सबकी एजेंसियां होती हैं जो स्पेस से संबंधित कार्य करते हैं, वैसे इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और 17,000 लोग इसमें काम करते हैं। एक दो नहीं, 17,000 लोग काम करते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि 15 अगस्त 1969 को की गई थी। अब देखेंगे कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, कितने सालों बाद, 20 यानी कि 2 दशकों बाद इसकी स्थापना हुई थी। तब इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के नाम से जाना जाता था। INCOSPAR इसको कहते थे। इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के सहयोग से छोड़ा था। इस सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। 17 जून 1979 को भारत ने अपना दूसरा सैटेलाइट भास्कर छोड़ा। इसका वजन 442 किलोग्राम था। पहली बार पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। भारत में निर्मित पहला लॉन्च व्हीकल SLV-3 से रोहिणी उपग्रह छोड़ा गया। 2014 में GSET-14 का GSLV-D5 लॉन्च किया गया। यह स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन था। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने चंद्रयान फर्स्ट और 24 सितंबर 2014 को मंगलयान भेजा था। मंगल पर एक ही बार में पहुंचने वाला पहला देश बना भारत। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसके 3 साल 11 महीने और 23 दिन बाद चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग की गई थी। तो मिला जुला कर भारत ने एक बेहतरीन काम किया है और जिससे आने वाले समय में भारत की जो साइंस ने एक तरह से कहा जाए कि जो प्रतिस्पर्धा है वो दुनिया को इस समय बढ़ाते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि सबसे सस्ते में अगर पूरी दुनिया में कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है तो वो है भारत। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।